इजाज़त है। बिल्कुल ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम हो गया था। मीटिंग का बाकायदा आगाज़ आपसे कुरान पाक से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फज़ल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम दानियाल साजिद, मैं तारा ग्रुप ऑफ कंपनी ICS एज अ टेक्निकल सेल मैनेजर लोधरा। मेरा आने का आज यहाँ पे मकसद जो है वो है फसलों की सूरत हाल और मौसम की वजह से हमें कौन सी फसलें किस स्टेज पे उन्हें खुराक देकर अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। आज से कुछ अर्सा पहले आपके पास आया था, तो आज फिर दोबारा आना हुआ। ये एहसान भाई के पास हमने अपना चावल लगवाया हुआ हाइब्रिड तारा 786। तो इंशाल्लाह 7 से 8-10 दिन के बाद ये जब हार्वेस्ट हो जाएगा तो सबके सामने इंशाल्लाह कोशिश तो यही करेंगे। वजन आप उस दिन करवा लेंगे या बाद में? अच्छा, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम फील्ड डे हमारा यहाँ हो सके इजली, तो इंशाल्लाह बड़ी गैदरिंग करेंगे ताकि हम अपने फार्मर की टेक्नोलॉजी पे जो हमारी ICS की दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं तो उससे पैदावार का कितना ज़्यादा आई है ताकि वो आप सबको भी पता लग सके। किसी भी फसल के लिए सबसे पहले हमेशा जो उसकी बेसिक चीज़ होती है वो है सीड। जब तक किसी भी कंपनी का कोई भी अच्छा सीड नहीं लगाएंगे आप तो आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते, क्योंकि मेन यही है ना। हर बंदा कहता है ज़मीन की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। ज़मीन की जितनी मर्जी तैयारी कर लें, जब ज़मीन की तैयारी में आप ये देखें कि जब जितनी मर्जी अच्छी तैयारी हो, एक DAP लगा 4 DAP भी दे रखी हो, मगर क्या बीज अगर नकारा हो तो क्या आपका किसी काम मतलब कोई भी है इसका तो आप पैदावार अच्छी नहीं ले सकते, क्योंकि जब बीज उगेगा ही नहीं या उगा तो कम आया। तो कोशिश ये क्या करें किसी भी फसल का बीज अच्छा लें। पहली बात जिसका आपको इत्मीनान हो कि बीज अच्छा होना चाहिए। बीज अच्छा लेने के बाद आप जमीन की तैयारी अच्छी करवाएं। कौन था? शहजाद भाई थे, कहते हैं लोड 0 हो गया। अच्छा, अकाउंट नंबर बताया, मैं पेमेंट करवाता हूँ। टाइम क्या हो रहा है? पूरा 5। लेकिन ना वो तो चार्ज फिर आने तो असल बात ये बता रहे थे कि किसी भी फसल के लिए सबसे बेहतरीन पहले अच्छी बात ये होती है कि उसका बीज अच्छा होना चाहिए। तो हर भाई ने माशाल्लाह अपने लिहाज से वो बीज अच्छा लगाने की कोशिश करता है। कोशिश क्या करें बीज को अच्छा बीज लिया करें अच्छे घर का, और उसका दुरानिया पता कर लिया करें ये किस टाइम से किस टाइम तक काश्त हो सकता है। अब जिस तरह एक वो हुई है कि मार्केट में 81-48% होगा, उसका जो अव्वल दुरानिया है वो 1 अगस्त के बाद है। ठीक है, लोगों ने क्या किया है कि 15 जुलाई 10 जुलाई 12 जुलाई को जल्दी जल्दी काट चले गए, चीज़ खत्म ना हो जाए मार्केट से, तो माशाल्लाह से उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। अब इसका नुकसान क्या होंगे ये इसके नुकसान आगे आपको पता लगेंगे, क्योंकि देखो कि एक चीज़ जो है टाइम है ना, 1 अगस्त के बाद अगर आप फसल को लगाते हैं तो उसके बीज की खसूसियत ये है कि 1 अगस्त के बाद जो जैसा मौसम होता है उस लिहाज से उस पर वो अपनी ग्रोथ करेगा। अब जो पहले लग गया गर्मी की वजह से उस पर बीमारियों का अटैक भी शदीद होगा। ठीक है, बीमारियों का अटैक भी शदीद होगा। और दूसरा जो क्या होगा, तो जब अटैक होगा तो जब शदीद अटैक होगा ज़ाहिर बात है सुनी होगा, क्योंकि एक मौसम अब जैसे मिसाल और भाई ने एहसान भाई ने लगाया हुआ है हाइब्रिड तारा 786, अगर ये इससे ड्यूरेशन से आगे करते तो वो नुकसान देता। तो कोशिश ये किया करें कोई भी बीज हो उसकी रहनुमाई लाजमी लिया करें कि बीज किस टाइम से लेके किस टाइम तक लगना है। तो आपको ये बता रहे थे कि बीज के बारे में पहला आ गया कि बीज आप जब भी लें किसी से तो बीज
दुकानदार से पूछ लें इसका अव्वल दुरानिया कौन सा है। ये कहते हैं यार जून से लेकर अगस्त तक, जुलाई तक बीते रहो, मगर कोशिश क्या करें आप टाइम पूछ लिया करें ये कौन सा टाइम का है। उसके बाद आप आ जाएँ ज़मीन की तैयारी में। जब आप ज़मीन की तैयारी इस्तेमाल करें तो कोशिश क्या करें, जब आपकी ज़मीन तैयार हो तो बिजाई में 1 बैग DAP का लाजमी इस्तेमाल करें। उसके बाद आप मक्की का सीड लेंगे, सीड लेने के साथ सीड ट्रीटमेंट लाजमी लें। सीड ट्रीटमेंट उसका क्या होता है, सीड ट्रीटमेंट का ये होता है कि जब आप बीज को जहर लगाते हैं, एक तो आपकी जर्मिनेशन की तादाद पूरी हो अच्छी आएगी, क्योंकि जब उगता है तो बीमारियां नहीं आती। तो जैसे कुछ पौधे उग जाते हैं तो रस चूसने वाले कीड़े जो होते हैं, जिस तरह कीड़ी पड़ जाती है, तो जैसे 2 पत्तों में निकलती है फौरन कीड़ी पड़ जाती है। तो कोशिश ये किया करें कि आप कोई भी फसल हो आप बीज को जहर लाजमी लगाएं। जब आप बीज को जहर लगा लेंगे उससे क्या होगा, आपका एक तो आपकी जर्मिनेशन अच्छी आ जाएगी बीज की, और आपकी इब्तदाई जो बीमारी हमला करती है उससे जान छूट जाएगी। फिर उसके बाद आप आ जाएं, कोशिश क्या करें कि आप जब बीज को लगवा लेते हैं तो बीज का संभाल भी करवाया करें। अगर ज़रूरत पड़े तो आपने क्या करना है, एक मक्की पे खुराक अच्छी रखनी है। जो उसकी खुराक है 35 से 40 दिन में उसकी खुराक पूरी करवा देनी है। वो क्या है, 1 बैग DAP बिजाई में। उसके बाद आप जब अपना पत्ते निकलाते हैं तो उसके बाद आप आधा बैग यूरिया, 4 लीटर ओमेगा, ये 4 लीटर की कुप्पी है। जब आप 4 लीटर की कुप्पी फ्लड कर देंगे तो आप देखेंगे माशाल्लाह आपकी फसल बताएगी, एक तो ग्रोथ अच्छा करेगी, और जहाँ अक्सर मक्की लगते साथ ही रंग अजीब सा हुआ होता है येलोइश, उसमें क्या होता है खुराक की कमी होती है, DAP दी नहीं होती है। हम क्या करते हैं, हमारा कंसेप्ट ये है कि जब फसल हो जाएगी उगाएगी फिर हम DAP देंगे। तो हमारा DAP का मकसद सिर्फ ये होता है बिजाई में देने का, कि फसल अपनी जड़ें बना लें। फास्फोरस का काम भी यही है कि वो जड़ें बनाए, मगर हम इस्तेमाल कब करवाते हैं, जब वो जड़ें बना के 2 पत्ते की हालत पे आ जाती है, हम उस वक्त उसको DAP दे रहे होते हैं। तो फिर आप ये हैं कि उससे बेहतर आप मस्जिद में पैसे देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप 10,000 रुपये एक DAP लगाते हैं और जो इस्तेमाल आपके हो सिर्फ 3 से 4,000, 40% होती है, बाकी अगली फसल में जाके हल होती है वो। तो कोशिश ये क्या करें, आप जब DAP इस्तेमाल में दें तो बिजाई में दें। ऊपर देंगे तो आप सिर्फ अपने आप की तसल्ली कराएंगे, बाकी किसी की नहीं कराएंगे। जब आप DAP देने के बाद जब फसल निकलाती है 7 से 8 दिन की, 2 से 3 पत्ते पे आ जाएगी, तो आप आधी बोरी यूरिया, 4 लीटर की ये कुप्पी, ये पानी में फ्लड करवाएं। जब आप फ्लड करवा देंगे तो आपकी फसल इंशाल्लाह जो DAP है या यूरिया वो जमी हुई खुराक है वो पौधे तक पहुंचाएगी, पौधा ग्रोथ कर जाएगा। जब आपकी फसल 12 से 15 दिन पे हो जाए तो आप एक स्प्रे ये करवा दें। अगर आपने सीड ट्रीटमेंट किया हुआ है फिर तो 12 दिन की फसल आराम से निकाल आएगी। अगर नहीं करवाई तो 8वें दिन या 7वें दिन, ये नोयान है, इसकी केमिस्ट्री यूनिक है। अगर सुंडी पड़ी हुई और स्प्रे करने के बाद भी अगर वो ना मरे तो इस पैक के पैसे मैं वापसी आपको देके जाऊँगा। इसकी एक ये खासियत है, ये किसी भी कंपनी के पास इसकी केमिस्ट्री नहीं है, न्यू केमिस्ट्री है। 100 ग्राम है, 120 लीटर पानी में आप कट वाले नोजल के साथ इसको यहाँ रख के इसके ऊपर स्प्रे करवाएं तो इंशाल्लाह आपका एक हफ्ता बड़ा सुकून से गुजरेगा। आपको सुंडी वगैरह का अटैक अगर हुआ सुंडी मार देगी, नहीं तो एक हफ्ता आपकी फसल पे कोई किसी चीज़ का अटैक नहीं होगा। फसल चली आएगी 18 दिन पे। 18 दिन पे जब आपकी वो मूड बना देगी तो फिर आप एक दानेदार की एप्लीकेशन करवाएं। जब आप दानेदार की एप्लीकेशन करवाएंगे तो तकरीबन 20 दिन पहुंच चुके होंगे और उस वक्त आपकी फसल में गंद भी निकला होगा। तो उसके बाद आप गंद वाली स्प्रे करवाएं, क्योंकि अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको गंद को रोकना होगा, जड़ी बूटियाँ कंट्रोल, क्योंकि जड़ी बूटियाँ जैसे कंट्रोल होंगी सारी खुराक आपके पौधे को मिलेगी और पौधा उठता जाएगा। फिर आप 20वें दिन आधी बोरी यूरिया और 2 किलो सल्फर, क्या इस्तेमाल करवाएंगे, 2 किलो सल्फर। 2 किलो सल्फर का मकसद ये होता है, सल्फर छोटी खाद भी है और फंजीसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इसका मकसद क्या होता है, जो खुराक ज़मीन में पौधे को मिल रही है
उसका अमल तेज करता है। यूरिया डीएपी जो पीछे आप खादें देते आ रहे हैं ये उसको बढ़ाएगा, ग्रोथ में लेके जाएगा। नीचे जो पौधे में जड़ें पानी खड़ रहता है तो ये आपकी पौधे की जड़ खराब नहीं करेगी। जब जहरी बात है जड़ खराब नहीं करेगी तो पौधा माशाल्लाह से ग्रोथ करेगा। आपकी फसल चली जाएगी 25 दिन पे। आपकी उस वक्त 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी यूरिया और अपना अल्लाह भला करे 4 लीटर होमिक एसिड, 2 किलो सल्फर मिल चुका होगा 25 दिन तक। फिर आप तीसरे 30 दिन गुजर जाएंगे आपके, 30 से 32 दिन। 30 से 32 दिन पे आप 1 बोरी यूरिया और अपना 3 से 4 लीटर जिंक पानी में फ्लड करवाएंगे उसको पानी लगने पे। तो जब आपकी 30-32 दिन की फसल हो जाएगी तो आप तकरीबन 2 बोरी यूरिया के करीब दे चुके होंगे। 2 से 2.5 बोरी आपकी यूरिया की इस बार लग चुकी होगी और आप खुराक के करीब हो गए। सिर्फ फिर बच जाएंगे 40 दिन। फिर कोशिश कीजिएगा 38वें दिन मतलब 8 दिन बाद जब पानी लगे तो आधी बोरी हो जाएगी, 2.5 बोरी कंप्लीट। तो 2 और 2.5 35 से 40 दिन में आपकी 2.5 बोरी यूरिया, 1 डीएपी, 2 किलो सल्फर, 3 लीटर जिंक, 4 लीटर होमिक एसिड आप दे चुके होगे, जो आपकी पौधे की खुराक कंप्लीट हो चुकी है। और 40 दिन बाद फसल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर होगी। तो उसके बाद ये है, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कि फसल आपकी ग्रोथ नहीं कर रही तो दूसरी बार आप दानेदार डलवाएंगे। जब 40 से 45 दिन की फसल हो जाएगी उसके बाद आप 1-2 पानी ऐसे खाली लगा लीजिएगा।